हाँ तो प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं कि आइसोमेट्रिक व्यू से मल्टी व्यू यानी आइसोमेट्रिक व्यू से मल्टी व्यू में चेंज करते समय हम ऑब्जेक्ट को 4 क्वाड्रेंट में बांट के बनाते हैं। 4 क्वाड्रेंट में बांटा जाता है यानी 4 एंगल होते हैं। देखिए पहला कौन, फर्स्ट क्वाड्रेंट, दूसरा सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। इसी को बोलते हैं फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल, थर्ड एंगल और फोर्थ एंगल। अब देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो प्रत्येक व्यू एक दूसरे का उल्टा बनता है। यानी यहाँ देखिए फ्रंट साइड का व्यू पीछे बनेगा, लेफ्ट साइड का व्यू राइट साइड, राइट का व्यू लेफ्ट साइड, टॉप का व्यू बॉटम में, ऐसे बनता है। ठीक, तो हम यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं और जब इसका यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट को रखने के बाद जब इधर से हम देखते हैं तो पहला फ्रंट व्यू इस प्लेन पे बनता है और टॉप व्यू इस प्लेन पे बनता है। ठीक, और इसी को हम 90 डिग्री में खोल के दिखा देते हैं। तो एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन गया और एक सेकंड में अगर बनाते हैं तो 90 डिग्री पर जब हम खोलेंगे तो ये वाला सरफेस इस पे ओवरलैप करेगा, तो इसमें हम नहीं बना सकते। ठीक, फिर थर्ड एंगल में बनाते हैं, थर्ड एंगल में बनाते हैं तो फिर इसको 90 डिग्री में हम खोल सकते हैं, क्योंकि ये ओवरलैप करे ये करे इससे कोई डिफरेंसेस नहीं है, तो ये बनेगा। और फिर सेकंड क्वाड्रेंट में भी नहीं बनेगा, क्योंकि फिर ये वाला सरफेस इस पे इधर से जाके ओवरलैप करेगा। ठीक है, तो ये भी नहीं बनेगा। अब देखिए आते हैं हम फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में देखिए, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में आइसोमेट्रिक से मल्टी व्यू बनाने के लिए फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है। देखिए इसमें दिखाया गया है कि ये जो ऑब्जर्वर है, पॉइंट ऑफ विजन, इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है। ठीक, और इस ऑब्जेक्ट का जो फिगर है वो इस प्लेन पे बन रहा है, तो ये हो गया प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, यानी ऑब्जर्वर, ऑब्जेक्ट और प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। लेकिन इसमें एक ध्यान देने योग्य बात है कि जो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है, यहाँ पे पीपी लिखा हुआ है, पीपी, जो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है वो ऑब्जर्वर के और ऑब्जेक्ट के बाद है। प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन क्या है, ऑब्जेक्ट के बाद है, और ये प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन क्या है, ओपेक है, मतलब ठोस है, आर पार नहीं देख सकते हैं। और देखिए इस प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन पे हूबहू ऐसा फिगर बन गया, तो ये क्या है, फर्स्ट एंगल। फर्स्ट एंगल इसमें क्या है, ऑब्जर्वर, ऑब्जेक्ट और प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। अब चलते हैं आगे। ये देखिए ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है। इसमें क्या है, ऑब्जर्वर तो है लेकिन बीच में प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन आ गया है, पीपी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट है। लेकिन एक चीज यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है कि यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी, पारदर्शी। ये क्या है, ये प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है, यानी इधर से देखने पे इसके आर पार वाली ये ऑब्जेक्ट इसमें देख रहा है, तो इसका जो प्रतिबिंब है वो इसी प्लेन पे बन गया। तो थर्ड एंगल में क्या होता है, ये है थर्ड एंगल। थर्ड एंगल में प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन क्या होता है, ट्रांसपेरेंट। हाँ, तो हमने बोला था कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में जो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन होता है वो पारदर्शी होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, और ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच में होता है। और इसीलिए थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में जो व्यू जैसा है वैसा ही बन जाता है, यानी ये फ्रंट व्यू इसी प्लेन पे बन गया, इधर अगर ये साइड व्यू साइड पे बन जाएगा, टॉप व्यू टॉप पे बन जाएगा, जो जैसे है वैसे बनेगा। लेकिन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में क्या होता है कि ऑब्जर्वर
और ऑब्जेक्ट के बाद में आता है प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, यानी प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन ऑब्जेक्ट के बाद में आ जाता है। तो इसमें फ्रंट साइड का व्यू बैक साइड में बनता है, टॉप का व्यू बॉटम में बनता है, राइट साइड का व्यू लेफ्ट साइड में और लेफ्ट साइड का व्यू राइट साइड में। जैसे फ्रंट साइड का व्यू बैक साइड में, टॉप का बॉटम में, राइट का लेफ्ट में, लेफ्ट का राइट में बनता है। यही होता है फर्स्ट एंगल में। ठीक, अब देखिए थर्ड एंगल में क्या होता है। दोनों फिगर ध्यान से देखिएगा, इस दोनों फिगर में डिफरेंस है प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन का। इसमें फर्स्ट एंगल में प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन ऑब्जेक्ट के बाद है और इसमें थर्ड एंगल में प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन ऑब्जेक्ट के पहले है। इसमें क्या होता है कि फ्रंट व्यू फ्रंट साइड में बन जाएगा, यानी फ्रंट व्यू फ्रंट में, साइड साइड में, टॉप टॉप में। क्लियर? चलिए अब हम आगे का एक्सरसाइज अनुभव करेंगे। यहाँ पे देखिए फर्स्ट एंगल लिखा हुआ है, फर्स्ट एंगल। अब देखिए फर्स्ट एंगल में हम बताए थे ये फ्रंट है, फ्रंट व्यू कहाँ बना है, पीछे वाले प्लेन पे, यानी इधर से ऑब्जर्वर देख रहा है तो फ्रंट व्यू पीछे वाले प्लेन पे। टॉप व्यू कहाँ बना है, यानी ऊपर वाला चीज, ये टॉप व्यू नीचे वाले प्लेन पे, यानी दोनों व्यू एक दूसरे के उल्टा बने हैं। अब देखिए टॉप व्यू नीचे में हॉरिजॉन्टल प्लेन पे और फ्रंट व्यू ऊपर में वर्टिकल प्लेन पे वीपी। ये देखिए ये सिंबल है फर्स्ट एंगल का। ये किसका सिंबल है, फर्स्ट एंगल का। फर्स्ट एंगल का सिंबल ऐसा क्यों बनाया जाता है कि यहाँ पे ऑब्जर्वर होता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, तब प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन होता है। ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट तब प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। आइए अब इस हम फिगर के माध्यम से आपको बताते हैं कि कौन व्यू कैसे रहेगा। अब देखिए फ्रंट साइड का व्यू थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में, ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन पढ़ा रहे हैं क्या, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। इसमें फ्रंट साइड का व्यू फ्रंट साइड में बना है, इसको फ्रंट को ही हम लोग बोलते हैं एलिवेशन। राइट साइड व्यू राइट साइड में बना है और प्लान यानी टॉप व्यू टॉप में बना है। तो ये फ्रंट साइड और टॉप में आइडेंटिफाई करके दिखाया गया है। अब इसी आधार पे आगे का एक्सरसाइज आपको बना के लाना है, समझना है। धन्यवाद।